तो ये मैं राष्ट्रपति जी का जो भाषण देखा और ये मेरा दुर्भाग्य है उस दिन मैं जॉइंट सेशन में हाज़िर नहीं हो सका क्योंकि कश्मीर में मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत से वहाँ के फ़्लाइट्स कैंसिल हुए और अक्सर मेरी आदत होती है कि जब पार्लियामेंट चलती है मैं हमेशा यहाँ पर हाज़िर होने की कोशिश करता हूँ और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि एक महिला राष्ट्रपति जो इस देश के लिए संदेश दी और उन्होंने कुछ चीज़ें, अक्सर ऐसा होता है कि सरकार जो कहती है वही राष्ट्रपति गवर्नर वही कहते हैं। तो मुझे तो थोड़ा उम्मीद इसलिए था कि राष्ट्रपति जी भी अपना कुछ प्रेशर बना के समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे और कुछ ठोस काम बताएंगे, ऐसी मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं निराश हो गया। सर, एक विजन स्टेटमेंट ये नहीं है, ये हमेशा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसमें बहुत से चीज़ें बताए जाते कि हम आगे क्या करने वाले हैं और किस ढंग से इस देश को आगे चलाएंगे, किन किन पॉलिसीज़ पे हमारी क्या है आगे कदम होंगे। लेकिन उसमें ज़्यादातर यही था कि पिछले उन्होंने क्या किया और कितना उन्होंने अचीव किया और कभी कभी ये भी उसमें आया कि पिछले की गवर्नमेंटों ने क्या की। ये मैं अपेक्षा नहीं करता था कि आप जो करते हैं वो बोलिए, कितने दिन वही बोलेंगे कि पिछले आपने क्या किया। और अभी भी मैं भाषण सुन रहा था साहब का, बहुत ही लिस्ट बना बना के कौन कितने काम किए, कौन से प्रोजेक्ट अटक गए थे, उसका पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया। लेकिन मेरे पास पूरा है, समय नहीं है और समय नहीं रहने के वजह से मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताता। मेरे पास अध्यक्ष महोदय यहाँ अगर टेबल पे भी रखूँगा तो ये रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा, क्योंकि भाषण जो हम कहते हैं वही रहेगा। मैं 1947 के पहले इस देश की स्थिति क्या थी और 2014 तक स्थिति क्या है और 14 से लेकर आप तक क्या किया, ये सब मेरे इसमें है। ये अगर उतना टाइम अगर आप देते हैं, मैं कंपैरेटिवली बोल सकता हूँ। लिटरेसी रेट पहले क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, इन्फेंट मोरालिटी क्या था, फीमेल लिटरेसी क्या था, SC ST क्या था, सब सारी चीज़ें बता सकता हूँ। लेकिन इतने काम करने के बावजूद भी आप में इतनी क्या कहेंगे हम, इतनी झलसी क्यों है? भाई अपने बात को आप रखिए, लेकिन दूसरे जो काम किए उसकी भी थोड़ा सा कहिए। अगर बुनियाद नहीं है तुम्हारा बिल्डिंग कहाँ खड़ा होगा? जब बुनियाद नहीं है साहब, बुनियाद में जो पत्थर जाते हैं वो किसी को नहीं दिखते, लेकिन ऊपर जो रहते हैं वही इनॉग्रेशन के नाम दिखते हैं।
इसीलिए मैं ये 10 पेज का पूरा यहाँ पर रखूंगा, लेकिन बोलने के समय भी मुझे कम है, लेकिन आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे नहीं मान्यवर, जरूर मान्यवर, हाँ, ये समय आपने निश्चित किया है, आपकी पार्टी का समय बचा हुआ है, निश्चित किया गया कि आप 30 मिनट बोलेंगे। कल माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, जयराम रमेश ने इनको 10 मिनट और दे दिए, पर अब भी जितना समय है आप उसका उपयोग कीजिए। नहीं, मैं उतने समय का तो उपयोग करूंगा, लेकिन आपको डिस्क्रिशनरी पावर है ना साहब। हमने तो दिया है आपको, इस हाउस को आगे बढ़ाने का भी टाइम आपको, आपके पास है। सबका, सभी को पूछ के घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे चला सकते हैं। तो सब सुप्रीम पावर आपके पास है, मेरे पास तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने का है। कल मैंने कोशिश की थी कि हाउस को 8 बजे तक चलाएं, जी, समर्थन नहीं मिला। बड़ी कोशिश की थी, क्योंकि द हाउस इज मेंट फॉर डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो पाए। मेरा समय भी जा रहा है सर। और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हाल, अरे भाई मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग नहीं। हाँ? सर, ये गहरी जांच का विषय है। अरे मुझे बोलने तो दो, ये नजदीकी संबंध है। उन्होंने भी हंस रहे, पहली बार हंस रहे हो मोदी साहब, पहली बार हंस रहे, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। मुझे एक बात याद आ गई, 8 अगस्त को आपने कहा था, और मेरे बारे में ही कहा था, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा। मेरे प्रीडिसेसर ऑफिस में थे यहाँ, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। आपके साथ ये मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद मौसम बहुत सताएगा। मौसम कहाँ सताए, मौसम ठीक है, आप भी हंस रहे हैं, इट इज बीइंग शेड। मैंने ये कहा था, उस वक्त तो नायडू साहब बैठे थे, कहा मेरे लिए था कि नहीं, आगे बहुत सताएगा। नहीं, सुनिए, आप उस वक्त नायडू साहब बैठे थे, मैं तो गए दिन तो ऐसे थे, लेकिन आगे आने वाला मौसम और भी खराब है, ऐसा मैं बोलूं तो मेरे को ऐसा ही महसूस हो रहा है। बात करने नहीं देते और 267 में चर्चा करने नहीं देते, और कोई भी चीज हम उठाना चाहते हैं कि आप दिल दरिया होना चाहिए, कि आप उसको अलाउ करना चाहिए, फिर बाद में सरकार है उसको निपटाती है, वो कह देते हैं इसको ठीक है नहीं है, फिर आप सबको समझा सकते हैं। इसीलिए मेरा एक निवेदन है आपसे कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो चर्चा होती है, जब होती है तो उसका उत्तर भी मिलता है। तो इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप हमको ऐसा ही बोलने के लिए चांस देते जाओ, डेमोक्रेसी में सुनते जाओ और उसको सुलझाओ जो भी हम सलाह देते हैं। सब दूसरी बात, अब भारत जोड़ो यात्रा हम राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले, और मैं हर स्टेट में मैं भी उसमें हाजिर हुआ, वो अपनी बात बहुत से जगह कही, और बहुत से जगह अपनी बात को मैं रखा। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा, ये कोई किसी के खिलाफ नहीं है,
एक 3600 किलोमीटर चलना और लोगों के विचार को सुनना और लोग जो कहते हैं वो आगे के लिए मार्गदर्शन उसका लेना, यही मकसद था। लेकिन यहाँ पर जो सदन में मैं देखता हूँ, सदन के बाहर भी मैं देखता हूँ कि कभी भी या तो नफरत की बात ज्यादा करते हैं। बार बार मैं देखता हूँ हमारे रिस्पॉन्सिबल एमपीज, मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे वही है आपको देश में, हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते ये। और दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन का चर्च है, उसके तरफ आपकी निगाह, कहीं शेड्यूल कास्ट किसी मंदिर में गया तो उसको मारते हो, उसकी सुनवाई नहीं होती है। अरे सुनिए, देखिए एक क्या है, आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना, नहीं समझते ना, समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है? समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते हो? समझते हैं तो उसको शिक्षण क्यों नहीं देते? समझते हो तो उसको बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते हो? अरे उसके घर में जाके खाना खा के शो मचाते हो। हमने आज शेड्यूल कास्ट के मकान में खाना खाया, बहुत से मंत्री फोटो निकालकर टीवी में ये बताते हैं ये शेड्यूल कास्ट के घर में आज खाना खाए, बड़ी बात है नहीं। अरे धर्म एक है ना, ऑनरेबल, जब धर्म एक है, ऑनरेबल एलओपी, जब धर्म एक है, ऑनरेबल एलओपी प्लीज, सर 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 आई कैन इन्फॉर्म मिस्टर जयराम रमेश, LOP doesn't need your support. No leader of opposition knows how to handle his affairs. Every time you get up, whether it is Digvijay Singh or someone else, that is not appropriate. Every member in the house stands on his own leg. One second, please. One second. LOP brings on the table huge experience of decades. When sitting in the chair, I find the gestures of LOP are little beyond his normal discourse. It is my bounden duty to request him to maintain composure. Sir, we are not in aggressive mode. This house is meant for sober dialogue with sobriety so that we understand each other's point of view. Honorable LOP will bear this in mind. This is my request. Please. सर, मैं दुख के साथ कहता हूँ मेरा दर्द दूसरे लोग समझ नहीं सकते, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिसको दर्द होता है उस दर्द पे मुलायम कौन लगाते हैं उसी को महसूस होता है। जो मुलायम नहीं लगाने वाले हैं या उसको देखने वाले नहीं मालूम तो उसी को मालूम होता है। जो झेलता है ये कठिनाई उसी को मालूम होती है, दूसरों को नहीं। तो इसलिए एक तरफ वो हमारे साथ भी नफरत, फिर उसके बाद धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से वो भी नफरत से भरा हुआ है। इसलिए नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और सर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर राष्ट्रपति जी डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था उस वक्त कि सभी समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज नफरत हर जगह फैल रहा है, उसको
हमारे ही प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग उसको बढ़ावा दे रहे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आप चुप क्यों बैठे हैं? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत का फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुप्पी साधने के वजह से और आप मौनी बाबा बनने के वजह से ये परिस्थिति घट रही है। It doesn't suit your stature. It doesn't suit your stature. It doesn't suit your stature. मैं छोड़ो, No, no. मैं It छोड़ो। doesn't suit your stature. अरे उधर, Frankly speaking, अरे there are certain positions. There are certain positions on which we have to have great regard. It was in this house, on 8th December I said, when leader of the house will speak, leader of the opposition will speak, and the two former prime ministers will speak, I will look to the rule book later. Why? These positions have august stand. I said so. Similarly, we cannot treat institutions with that kind of observation. You are a very senior member, sir. If anyone in the house, one second, if anyone in the house was to use an expression for LOP, I would come to the rescue of LOP. It's an elevated constitutional position. At least I expected from you, Mallikarjun ji, that you will raise the level of a debate and not use those juicy expressions. They are not good. They are not appropriate. Please. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat, Mr. Venugopal. Take your seat. Take your seat. Mr. Venugopal, take your seat. Mr. One second. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. No, I am on the chair. No, please take your seat. Honorable members, take your seat. No, I will not allow debate to go to that level. No, please, sorry. Mr. I would urge the LOP to control his members. I would urge you. Mr. Digvijay Singh, you are such a senior member. When I am on my feet, it is elementary. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. All of you take your seat. Take your, Mr. Venugopal, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat. Honorable members, when the LOP made reference to Ambedkar ji, you made reference to what was said in the Constituent Assembly. Am I right? Yes. Rightly. Yes. I remind you of the same observations, that it is bound and duty of every member of this house ये मालूम है to enhance decorum. Please sit down. Take your seat. No. The chair cannot allow. It is for the LOP to take a call to what level he wants to raise his debate. If LOP comes to that level, yes, Mr. Mallikarjun, please take your seat. देखिए साहब, मुझे Please take your seat. देखिए आप इतना इमोशनल मत हो जाए साहब, वो सर, मैं नहीं हो होने रहा हूं। वाले नहीं है। नहीं, मल्लिकार्जुन जी, मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, 1 second. For every wrong practice, 1 second, Mr. Jairam Ramesh, 1 second. Honorable members, time has come for us कि
हर गलत परंपरा को जस्टिफाई करने के लिए रियल व्यू में देखते हैं। वी विल नॉट, प्लीज बेयर दैट माइंड। मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन। सर, अगर आप ऐसा इंटरप्ट करते गए, मेरा कहने का मैं क्या कहूं, क्योंकि जब फ्लो में हम बोलते हैं कहीं गलती है आप एक्सपेंज करो, अगर कहीं ठीक नहीं है जो शब्द इसमें यहाँ पर प्लीज डोंट ब्रेक हिज फ्लो, डोंट ब्रेक हिज फ्लो। डायरेक्ट टेक योर सीट, 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 टेक योर सीट। एक साहब, मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस वहां पर मैं 5 साल फ्लोर लीडर था, मैं बहुत सी बातें करता था लेकिन उसको उत्तर भी प्राइम मिनिस्टर देते थे। यहाँ पर मैं 2 साल हो गए, यहाँ भी हूँ, नीचे 9 साल था वहाँ पर कर्नाटक में, और 5 साल डिप्टी लीडर था। वो एज गुड एज वही चला था उस वक्त, क्योंकि जो लीडर थे वो थोड़े से बीमार थे, तो मेरे को थोड़ा सा तो अनुभव है साहब, इसीलिए कहा है। लेकिन आप बार बार मुझे टोक रहे हो, आपके पोजीशन के तहत बात नहीं कर रहे, आप जो कैसा ऐसा मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे, मुझे बोलना भी सिखाएंगे। नो, टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स, all throughout, one second, all throughout, I have shown highest respect to the leader of the opposition. And this house is witness to a spectacle. When I invited the honorable leader of the house to my chamber, he said, I don't want to quote, leader of the opposition. Number 2, yesterday was a sad day. Digvijay Singh ji was speaking. He used an expression for the president. I did not make an issue of it. I immediately cautioned him. He withdrew immediately. What he said was, what has the president done to get that office? It could have been very different. It is my duty here to ensure there is cordiality, congeniality, and real debate and discussion. If I have urged, one second sir, if I have urged the honorable leader of the opposition that at his elevated level, the discourse has to be very different. I am sure nothing wrong with it, please. सर, आपने तो मुझे सलाह दी, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन सलाह दोनों साइड होना चाहिए, मैं यही और सर 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली है, जुमला बोली है, कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना? क्या आप उनसे फिर क्यों साहब? ये No, the speech, the discourse, one second, the discourse cannot go to allegations which you can't substantiate. Not mentioned anywhere. No, one second. I cannot allow this house to be a platform of free fall of information. Using these loose expressions, casting aspersions,
without any basis. Honorable Chair. Leader of the House. The Honorable Leader of the Opposition I'm calling upon Leader of the House. is a very distinguished senior leader, as you rightly pointed Very out. distinguished. We also have the distinguished former finance minister who has run this government before our government came in for many years. Honorable Leader of the Opposition is making an allegation which A, neither can he substantiate, B, an association which has absolutely no basis whatsoever, C, he's talking of a purported wealth which does not have any merit, because that's a share market calculation on which the government has no role to play. It's for the regulators to see and for the share market participants to decide what value they give. So any aspersion being cast and trying to assess and suggest that a large wealth was being created is completely baseless, and I would urge him to learn from his former finance minister what is this valuation and how this is created, whether it results in wealth or it's a valuation that's a market force driven wealth. One second. I would urge you, under what rule? 38A. Yes. 238A says, no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member. One second. Jairam Shall Ramesh, be made. don't jump to your seat. Shall be made by a member against any other member or a member of the House, unless the member making the allegation has given previous intimation to the chairman. No. You see, the honorable member. One second. Well, you see, I have insisted right from day one, we have to be extremely careful. We cannot. One second. I don't know, there's a problem. Every time any speaker of your party speaks, you want to help him out. Let them do it. Sit down, sit down, sit down. I would urge Leader of the Opposition, one second. I would urge Leader of the Opposition that the point raised is a valid point. This House cannot be a platform to level allegations. There are no allegations. What's wrong with you? What's wrong with you? Jairam Ramesh, I know. What is your statement? Mr. Mallikarjun Kharge, sir, what your team is doing? No. I call upon Mr. Mallikarjun Kharge to put documentation on record right now, which he has done with respect to allegations involving the name of the Prime Minister. You have used expressions which are not appropriate. Sit down. I know. Sit down, take your seat. So, Mr. Kharge, Honorable LOP, I call upon you that we must work. I know you have made some very strong observations regarding me also a while ago. I can assure you, you bring on the table huge experience. I also bring on the table modest experience. I am imploring you that what's the problem? What's the problem? No, the debate in the House, the debate in the House has to be firmed up on duly authenticated record. This House cannot be a platform for free fall of information.
One can't trade anything one likes. We cannot have a spectacle which we had recently. No. I would urge you, sir, request you, in the name of your seniority, in the name of position you hold, that I am saying so because you have, in last 3 minutes, used expressions which you know are stigmatic. No. Authentication. No. Every allegation will have to be authenticated, Mr. Mallikarjun Kharge. That's the direction of the chair. Have to be authenticated. Go ahead. No, sir. अगर Point of order. It's a point of order, sir. It's a point of order. Yes. Under which rule? Sir, he said 238, 2, 1. 1 and 2, when Honorable Sushil Modi ji referred to that rule, sir, while speaking shall not make a personal charge against a member. He didn't speak anything like that. He was continuing his speech, sir. And how the point is valid? Mr. Siva. One second. Valuation. One That second. is not against any member, sir. Sit down. 238A. Yes. 238A. Judicial decision is pending, but he didn't quote that. It was quoted only 2. 238, 2 was quoted. 238, 2 was quoted. He's a distinguished chartered accountant. The leader of the opposition is talking only of valuation. No. You are not listening to him carefully. No. He did not speak about valuation. He spoke about passing wealth. Yes. Honorable Finance Minister. Honorable Finance Minister. 1 second. Honorable Finance Sir, if Minister. I can make some sense of what is going on, it's very smart to say we are giving data, we will corroborate it, we will leave it on the table, we are not talking about a member, all this. But it is completely infused with insinuations against the Honorable Prime Minister, and that is what we are objecting to. It's one thing to say it's valuation, don't you understand it? Please, all right, quote the valuation. But they are subtly and overtly, repeatedly insinuating against the Honorable PM. That's what we are objecting to. Please put the whole thing. You should agree. Sir, one second. Sir, after listening to the Honorable Finance Minister, I thought everyone will agree. Every word she spoke carried sublimity, and you are objecting. Sit down, sir. Sit down. दोस्ती नहीं है सर, दोस्ती नहीं है. Mr. Digvijay Singh ji, what Kharge ji said was beyond insinuation. Now, just believe. No. You have been Chief Minister for 10 years. We are making reflection about Prime Minister of the country. Yes, that has been what. Yes, Mr. Kharge said so. No. No, sir. Sir, yesterday you were very reasonable. When the highest constitutional office came in for suffering at your hand, you immediately relented. He should also relent. No. You see, sir, you have great experience at your back. Can you allow an institution to be so treated? President, Prime Minister, no. Please. What has he said against the Prime Minister? Please. I would like to know what he said against the Prime Minister. Listen to him carefully, you'll know it. No, listen to him carefully, you'll know it. यस No, sir, it's not. देखिए सर, मैं ये कहा एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गई बढ़ी है. और 14 में 50,000 करोड़ की थी, 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हो गई. अचानक ऐसा क्या हुआ जादू कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ हो गए. ये कहा ये. और दूसरा, अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल, अब वो उसको मानते नहीं, लेकिन उसके बारे में मैं डिटेल जाना नहीं चाहता. और फिर
ऐसा गड़बड़ी क्रिएट करके मेरा टाइम तो चले गया, लेकिन मैं और आगे इसको बढ़ाना नहीं चाहता। नहीं, आप तो नहीं बढ़ा रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ, कहीं से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी और हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं, ना। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी, वी हैव टू राइज टू अ लेवल। मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, ऐसा नहीं है सर। माई सजेशन इज, लेट अस बिलीव इन आवरसेल्व्स, लेट अस बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ, लेट अस बिलीव इन आवर इंस्टीट्यूशंस। हर किसी को अपनी इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज करने के लिए अधिकार दे दिया। Someone is speaking somewhere, will speak something about us, and we will get rocked by it. This can't be. बेबुनियादी विदेशी रिपोर्टों पे निर्भर कर रहे हैं अपनी बातों को, और वो तो कांग्रेस का तरीका है। ये विदेश में क्या करते हैं, कभी चाइना के साथ, कभी किसके साथ साठगांठ करते हैं। मैं तो एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ, इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं। वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है, देख लें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज इनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं, ये देखें कि उनकी संपत्ति, स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी, ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। The leader, तो मैं देखिए, ये इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है सर। एक चीज आपके अनुरोध करूंगा, एक अनुरोध करूंगा, हर बार नहीं, मिस्टर चिदम्बरम प्लीज, नो, while sitting you are speaking not good, sir. I have a request to make to the leader of the opposition, sir. Every time your member rises, you are a very senior member, Digvijay Singh is a very senior member. Every time Mr. Jairam Ramesh will rise to give support. Now I want to tell him, one second, take your seat. You must know the rule. I am on my feet. So sir, I request you that the member must be allowed to stand on his own feet, and you are capable of it. The world knows it. Don't bring down the stature of LOP or other senior members. He can defend himself. He can make his point on his own. Every time I say something to the LOP, you rise. Not good. LOP. सर देखिए, डिसरप्शन बहुत हो रहा है। आप तो नहीं चाहते डिसरप्शन, लेकिन जब मेरा भाषण हो रहा है तो डिसरप्शन हो रहा है। नहीं तो सर, मैं आपके सामने कि इस व्यक्ति को जो प्रोत्साहन मिला है कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस ग्रुप में 82,000 करोड़ रुपए तक लोन दिया। एक उदाहरण देता हूं साहब, आप भी आश्चर्यचकित होंगे, मोदी साहब को ये मालूम होगा कि गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। 31 पैसे। तो मैं अनेक्सर 7 पढ़ के आपको बताऊंगा। 31 पैसे के लिए सब धन कुबेरों के 90,000 करोड़ माफ, किसान के 31 पैसे वसूलने पर अड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कर्ज चुकाने के बाद भी किसान को नहीं दिया नो ड्यू सर्टिफिकेट। इसको 13 पैसे के ऑथेंटिकेट कर दो सर।
तेरा पैसे के ऑथेंटिकेट लिए करो सर, ऑथेंटिकेट, अगर यहाँ ऑथेंटिकेट। और ये तो है नहीं सर, सर इट विल हैव टू बी ऑथेंटिकेटेड। लीजिए नहीं, आप in accordance with rules, the statement of fact is required to be authenticated. You are yet to do it. कुछ ही समय बाद पूरा ऋण चुका The Honorable LOP is called upon to authenticate this information के जमीन during course of the day. रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज नहीं कराने दे रहा। जमीन के नए मालिक 2 वर्ष पहले उच्च न्यायालय पहुंचे, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहा कि भाई 50 पैसे तक तो ये माफी है। देखिए, न्यायमूर्ति करिया ने कहा बैंकिंग अधिनियम के मुताबिक 50 पैसे से राशि को नजरअंदाज कर सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल कर्जदार ने पहले ही ऋण को पूरा चुका दिया था। तो ये 13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट, हाँ सॉरी, हाँ 31 पैसे के लिए ये करोड़ों रुपए लूट रहा है। और सर, ये करोड़ों रुपए लूट के sir, what you have read is required to be authenticated for 3 reasons. One, अरे ये कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं सर, ये कोर्ट का नहीं है। अरे मैं Honorable LOP ये कोर्ट का नहीं है। You put that on the table of the house during course of the day. अच्छा ठीक है, Now do it, authenticate it. Now, यस and ask him to do देखिए, it. और दूसरी चीज ये है कि ये जो उनको देखिए शॉर्ट पीरियड में डिफेंस, एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवेज, सोलार, विंड गैस, मीडिया, सीमेंट अब मेरे पास भी आ गए। गुलबर्गे में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री भी परसों ही खरीदे। वो अब भाषणों में, चुनावी प्रचार में मोदी साहब मेरे पीछे लगे, पैसे में सीमेंट वो लेकर वहां पर कारखाना मेरे पास शाहबाद में खरीदे ना, ठीक। तो ये इनको पैसा तो पब्लिक सेक्टर ने दिया, बैंकों ने दिया, पैसा भी मेरा, यानी मेरा मीन्स जनता का, पैसा भी हमारा, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड भी हमारे, चलो हमारे ही पैसे से पब्लिक सेक्टर खरीदो। और इसमें जो सामान्य लोगों को नौकरियां मिलते थे पब्लिक सेक्टर में, वो सब डूब गए। अगर पब्लिक सेक्टर जिंदा होते तो उसमें रिजर्वेशन मिलता। आज आपको मालूम है साहब, तो पहले इससे भी मैंने आंकड़े निकाल के रखे थे और बोला था, सरकार में चाहे डिफेंस हो, चाहे BSNL हो, दूसरे जो जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ये सब नौकरियों का अगर आप जायजा लेंगे, 30 लाख वैकेंसीज हैं। 30 लाख में 30 लाख में 15 लाख तो रिजर्वेशन को मिलते हैं, SC को, ST को, बैकवर्ड को, सब आप भी उसी में आते शायद, मोरलेस उसी में आते शायद, ये बैकवर्ड्स में, ओबीसी में आते शायद, आपको भी उसका फायदा होता था। तो 15 लाख और 15 लाख नौकरियों में से फिर 10 लाख और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर, ये नौकरियां क्यों नहीं दे रहे, किस लिए नहीं दे रहे, क्यों भर्ती नहीं कर रहे? और ये प्राइवेटाइज कर करके इनको नौकरी भी नहीं मिल रही है, और एश्योर्ड जॉब लोगों को मिलता था वो भी खत्म हो रहे। और आप तो गरीबों के लिए ज्यादा काम करने वाले हो, तो ये क्यों कर रहे हो? पब्लिक सेक्टर को मजबूत करो ना। प्राइवेट सेक्टर में पूरा पैसा भेज रहे 82,000 करोड़, उसके बजाय पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करो। 10 लाख लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, और अदानी के पास 82,000 करोड़ आप देख के, उसके पास सिर्फ 30,000 लोग काम करते हैं, 30,000, फिर भी उसको प्रोत्साहन मिलता है। One second.
Please take your seat. One second. India has robust mechanism where how people get contract. One second. No. Honorable LOP. No. One second. Take your seat. No. We cannot send a signal. India. No. We cannot allow. Mr. Chidambaram, you know it more than anyone else. We have a transparent, accountable, robust mechanism. I am only cautioning the LOP. He is trying to give an impression that India is a country where contracts can be given like this. No. Contracts are given on the basis of accountability and mechanism. No. I know the rules are such. LOP will bear this in mind. Please. No. Take your seat. You are a senior member. Let us do it. You are very senior. One second. No. Take your seat. Take your seat. Okay. Take your seat. Take your seat. Honorable members, I have got input. From very senior quarters in the country and outside the country that Parliament should not be allowed to be used to run down our transparent, accountable, robust mechanism. No, LOP said as if something has been given on a plate. No, take your seat. LOP. You cannot reply. Honorable Chair, give me a minute. Honorable Chair, the opposition is trying to allege that the chair should not have made these comments. I would like to point out to the Honorable Leader of the Opposition and his other colleagues that the chair... Honorable Chairman, I would like to urge the Honorable Leader of the Opposition and his other colleagues that the chair is duty bound to protect the dignity of India. The chair is duty bound to ensure that national interest is not compromised. This is the Council of States. If any member makes a comment which insinuates, and I have the definition of insinuation, he makes a comment which insinuates. Sir, you cannot reply. Please take your seat. Yes, sir. You reply. Take your seat. Honorable members, take your seat. We have to say from this platform only that which is in national interest. Authenticated. It can't be allegation without substantiation. No. LOP. LOP. Shri Mallikarjun Kharge, please. What comment has he made? Yes, I'll tell you. One second. Ask them to take their seat. Mr. Mallikarjun Kharge, please. Ask your members to take their seats and please. Yes. Sir, you cannot reply. I'll tell you. You take your seat, I'll tell you what he has said. Please, take your seat. Take your seat. No.
please take your seat. Take your seat. Take your, yes, go ahead, go ahead. Mr. Mallikarjun Kharge. Mr. Mallikarjun Kharge. Not appropriate. Objection. Tell him. Mr. Mallikarjun Kharge, please resume your address. Please. 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 Take your seat. Take your seat, Mr. Jairam Ramesh. Take your seat. Why I said so? An impression was explicitly given by the leader of the opposition that the largest democracy on earth is giving context like this. No. Not the complex. No. LOP. Please. Please, LOP. LOP. Leader of the opposition. Leader of the opposition. Yes. Sir? Yes. Mr. Mallikarjun Kharge, please. Please, please. Please, please. Sir? Please, please. Sir, I beg of you. I differ with your opinion. Yes. If I speak truth, it is anti-national. Sir. I am not anti-national. I am more patriotic than anybody of you. I am a Bhumiputra. I have not come from Afghanistan Please, please. or from Germany Sir. or from other countries. I am native of this man. I am Mool Bharati. And you don't try to suppress me, my feeling. You are looting the country and you are telling I am anti-national. No. You are looting the country. Sit down, sit down. Sit down. Sit down, sit down. Mr. Kharge, Yes, one second. I am Kharge. Mr. I said Mr. not Kharge. Mr. We greatly appreciate you are a patriot. All of us are. There is no one here who is not a patriot. Number one. Number two, it is for the first time with a man of such experience and you are unable to control them when they are violating the chair. No. I will not yield on this point. No. Let me tell you, one second. I am neither this side nor this side. I am on the side of Constitution. I am not on this or that side. I can't be enlisted. No. Mr. Kharge, please. Mr. Kharge. And sir? मेरा रिक्वेस्ट Sir. Rarely speaks is the House of Commons dictum. Sir. Chair rarely speaks. Sir, every time you go outside, there is enough in our country to learn. You go to House of Commons. सर ये सारी ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखा कि किस ढंग से एक व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर्स बैंक से लिया और 2 ही साल में 12 लाख की संपत्ति के पर कब्जा करके आज बैठा है। सर, कब्जा तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। ये पूरा भार 13 पैसे का भी आएगा, 31 पैसे का भी आएगा, 12 लाख का भी आएगा, हिडन जो आपका रिपोर्ट है वो भी आएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाइए, हम पूरा उसके सामने हम भी आएंगे, वो भी आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अगर उसमें से
ये लोग जो घोटाले करने वाले हैं पवित्र हरिश्चंद्र के जैसा निकले तो जाके आप और हम उनको हार डालेंगे, गले में माला डालेंगे। लीडर क्या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब बैठती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब बैठती है जब आरोप सिद्ध होते हैं, इनकी तरह कोलगेट के घोटाले होते हैं, 2G का स्कैम होता है, अंतरिक्ष विभाग का स्कैम होता है, या सिक्योरिटीज पे सरकार पे आरोप लगता है, तब बैठती है। ऐसे इनके हिसाब से अगर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल के इश्यू में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठने लगे तो कल तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये भी तय करे कि जो स्कार्फ पहना हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ये लुई विटॉन का स्कार्फ ये कहाँ से आया, किसने इसके पैसे दिए, कितने का स्कार्फ पहने, इनकी वेल्थ कहाँ से आई। अब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इश्यू नहीं होता, इश्यू पे कोई तत्व दे, कोई आरोप सरकार पे लगाए, कोई बताए कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कोई बताए कोई गलत काम किया, तब इसके बारे में बात करें। एलओपी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्यों भाग रहे मुझे मालूम है, बताया अभी। तो आप भागते जाओ, हम पीछे आपको पकड़ेंगे। सर, एक तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हमारी डिमांड है, सभी पार्टियों ने यहाँ पर रखा है और पूरे पार्टी के लोग एक होकर एक वॉइस में इस सदन में हमने पूछा है, उसको आप मानिए देश के हित में। ये इसमें तो देशद्रोही का मामला नहीं ना, ये तो देश के हित में है ना, और हम तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम तो कहीं बाहर से ऊपर से तो नहीं टपके। तो इसीलिए मैं और डिमांड करूंगा, बार बार डिमांड करूंगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आप बनाइए। दूसरी चीज, अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे अटैक हो रहे हैं, इतना कि एक तरफ तो आप तो संविधान बहुत पढ़े हैं क्योंकि बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं, और आपने कहा यू विल नॉट हैव टू ऑथेंटिकेट इट। गो अहेड। नहीं, आपने इतने अच्छे साहब, आपने मुझे बताया, या बताऊं क्या नको मुझे मालूम नहीं, बताना ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत सी बातें बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, छोड़ देता हूँ फिर साहब, वो नहीं, वो ज्यादा गंभीर है। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत ज्यादा गंभीर है। नहीं, जब आप वकालत करते थे शुरू में, आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। हाँ, ये तो ठीक है ना, तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, ये आपने कहा, आप सदन को नहीं, ऐसा है। मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था और अब क्या मिलता था। तो मैंने आपको ये तो कहा, आपकी मेहनत और लोग आपको चाहते थे, हमारे तो, वकील हैं, यही सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो लोग पैसे देते गए, आप गिनने को फुर्सत नहीं, तो आप मैडम को कहा मशीन से गिनते जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरे नहीं, एक्चुअली लीडर ऑफ द अपोजिशन, नहीं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैज सेड समथिंग सिग्निफिकेंट अबाउट मी। लीडर ऑफ द हाउस हैज मिस्ड इट। इन्होंने ये कहा है, मेहनत करते जाओ, छलांग अपने आप लगते जाएंगे। इन्होंने जो ताना बाना बुना था उसका जवाब दिया है कि when there is geometrical rise, manifold rise, it is on account of labor, planning, hard work. ये कहा सर आपने? And contact. Yes. And the right contact. I had contact with you there. सर, अब तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत
पंडित है, माहिर है, और हमारा जो आइडिया भारत है, क्या हमेशा उधर से बोला जाता है, हमारा जो आइडिया है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें हर नागरिक को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस मिले, ये है। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो आदमी सच बोलता है उसको बोलने नहीं देते, जो इंसान सच लिखता है उसको लिखने नहीं देते, जो जर्नलिस्ट अपने विचार को लोगों के सामने रखता है उसको जेल भेजा जाता है, और जो टीवी पे भी अगर डिबेट होता है 10 बजे के देखिए या 9 बजे का देखिए, डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं पैसे, या नहीं तो खरीद लेते हैं। नहीं साहब, ये तो स्थिति है, यह मेरे ऊपर आ गया, कल आपके ऊपर भी आएगा। इसीलिए मैं आपको विनती करता हूं हाथ जोड़ के, ऐसी बात आप सुनिए। तो दूसरी चीज सर, ये जो भारत का संविधान है, इस संविधान के तहत अगर हम चलेंगे तो सबको सुख और समृद्धि मिलेगी, लेकिन हर चीज में इक्वालिटी को खत्म कर रहे, लिबर्टी को खत्म कर रहे, जस्टिस तो नहीं है गरीबों के लिए, और फ्रेटर्निटी तो नहीं है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये बुद्धिस्ट है, ये फलाना फलाना धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। ये चीजें आप लोग कर रहे हैं और उसका ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हैं। और उसके बाद और एक बात, आपके पास बहुत से हथियार हैं डराने के। कहीं जनता से चुनी हुई सरकार बनती है, अगर आप लोगों को मेजॉरिटी नहीं मिलती है या आपके मन के मुताबिक वहां सरकार नहीं होती है, तो लगाओ ईडी, लगाओ सीबीआई और ऑटोनमस बॉडी को यूज करके हर जगह तोड़ फोड़ करके सरकार बना दे। क्यों? एक दो सरकार ज्यादा अगर अपोजिशन करे तो क्या नुकसान होने वाला है? आप तो इतने मेजॉरिटी से आए, क्यों डर रहे? मेरे को समझ में नहीं आया। सब बहुत है, इतनी मेजॉरिटी हो गई कि डाइजेस्ट ही नहीं होता, उतनी मेजॉरिटी है, फिर भी डरते हो। ऐसा मत करिए। कभी कभी होता है आदमी को बहुत मिला तो अपने छांव से भी डरता है, या ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए डरना नहीं। जो आप किसी को इनकम टैक्स लगाते हो, अगर आपकी बात कोई मानता नहीं, कोई मेंबर आप में अगर आपके इसमें पार्टी में नहीं आता, तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं चाबी फिरा के आप उसको अंदर लाते। Authenticate. हाँ, The honorable member will authenticate. pardon? ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट कितने सरकार साहब? कर देना सर। कर्नाटक का सरकार, महाराष्ट्र का सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कितने ऑथेंटिकेशन करो। मणिपुर की सरकार, आप सभी एमपीज पर एलिगेशन लगा रहे हो, ऑथेंटिकेट कर दीजिए। Put it on the table. साहब और एक इंटरेस्टिंग मशीन है साहब उनके। हाँ सर, और एक इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने, मोदी साहब और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने खरीदी है, वॉशिंग मशीन। खास करके वो ये वॉशिंग मशीन में जो भी ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में सपटते हैं ना मेंबर्स, या उनके ऊपर कुछ केस है, डरा के उनको अपने तरफ लेते हैं, फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं। वो कैसा
one second, one second. ये one- निर्मा one- वॉशिंग मशीन one- कौन सा? one second. तो उसमें One second. clean होके One second. निकलते हैं, वो उधर One बैठ second, जाते हैं। one second, one second, बैठकर one second, अच्छे होते हैं। one second, one second, one second, one second, sir. Please take your seat. One second, sir, one second. बैठो मैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। Honorable member, such kind of discourse and to ridicule an institution without factual basis does not behave well. No, 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 no. No, 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 no. I call upon the LOP to authenticate the assertions made by him during course of the day. इसकी वाह करे, किसने आया यहाँ See, we'll get पे? इसकी वाह करे हमारे प्रवचन में, सच्चाई नहीं बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? I can understand. Sit down, sit down. आरोपियाँ जो बोलेंगे, Shakti Singh, use your Shakti later on. सर ये कोई नहीं, हमने देखा है, That's it. ऐसे नहीं होता। What have I done? Allegation करेंगे, वो जवाब दे, No. हमें बोलने ही नहीं दोगे। No, no, no. क्या उनकी वाह करेंगे? उनकी वाह करने के लिए आए हैं। I'll tell you. Allegation की No, जरूरत क्या है? no. Let me tell the honorable member, whatever LOP says is to be responded by them. But, one second, but I am there. I will have to ensure. No, one second. The ruling party cannot invoke the provisions that I have. If a member makes an allegation against another member, it is my duty to live up to constitutional requirement. Honorable LOP will during course of the day substantiate the allegations with respect to so-called washing machine. He will do it. Go ahead. Ask him to sit down, sir. Sir, ask Jairam Ramesh to take his seat. Ask him. आप नहीं, आप देखिए, नहीं, आप देखिए, मैं इसलिए वॉशिंग मशीन का शब्द इस्तेमाल नहीं सर, मुझे दुख हुआ कि आपने कहा, नहीं, और मुझे दुख हुआ कि आपने जिस लहजे से कहा, तो साहब आप जैसा अनुभवी आदमी ऐसा कहे इसीलिए जिसमें कोई तथ्य नहीं है, एकदम खोखली बात कैसे कही जा सकती है? उस मशीन, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई साहब? उस वॉशिंग मशीन में डालने के बाद वो व्यक्ति, कलंकित व्यक्ति उज्ज्वल बनता है और उसके खिलाफ छापे बंद हो जाते हैं और उसको वहां पर लिया जाता है। ये बोलने के लिए मैं वॉशिंग मशीन बोला और कुछ नहीं। और दूसरी चीज, और साहब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी बैन किया गया है, मुझे मालूम है। बहुत से यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर हंगामे हो गए, लाठीचार्ज हो गए, लेकिन जो भी चीजें अगर डेमोक्रेटिकली कोई डॉक्यूमेंट्री बताना भी चाहता है तो बताने दो, आपको क्या होने वाला है? आप तो उत्तर उसका देंगे और इसके बावजूद भी आप मजबूत है ना, फिर क्यों डर रहे हो? तो बीबीसी की जो आपने तो बयान किया, बहुत से लोगों ने देखा ये शाहरुख खान के फिल्म के जैसा होगा। तो सर मैं बोलता हूँ बयान आप जितना करते जाएंगे, रोकने की कोशिश जितना करेंगे, लोग उतना देंगे क्या है उसमें, क्या है क्या है। तो इसीलिए मैं नहीं कहा आपको डॉक्यूमेंट्री को, तो ये उसमें है क्या, मैं एक कोट अटल बिहारी वाजपेयी जी का करूंगा, ये तो कर सकता हूं ना। अहमदाबाद में कहा था सांप्रदायिक हिंसा से विदेशों में भारत की छवि खराब हुई है, मैं नहीं कहा, अटल बिहारी जी ने कहा। क्या मुंह लेकर विदेश जाऊंगा, राजधर्म का पालन नहीं हुआ। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑथेंटिकेट करेंगे।
Sir, Leader of the House. Leader of the House. sir, Leader sir, of the House. सर मैं भी बहुत निकट रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के, और जो सांप्रदायिक दंगा कांग्रेस की सरकारों में रहता था, उससे जो उनकी पीड़ा थी, जिस प्रकार से इनके शासन में दिन रात महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, देश के कोने कोने में बिहार हो, भागलपुर हो, देश भर में जितने सांप्रदायिक दंगा होते थे, उससे जो अटल जी की पीड़ा थी, उसको वो जाहिर कर रहे हैं। LOP. Yes, Honorable Finance Minister. Sir, if you allow me 1 Yes, minute, please. I fully appreciate Leader of the Opposition quoting Sri Atal Bihari Vajpayee. But I only wish she quotes him fully. Yes. That sentence ends, that paragraph ends with Sri Atal Bihari Vajpayee saying, यही तो राजधर्म अभी पालन कर रहे हैं। One second. Since a reference has been made to a great son of this country, a former Prime Minister, Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji, I call upon Leader of the Opposition and the Honorable Finance Minister to lay the documentation on the table of the House during course of the day. Yes. 1 more minute, sir. Honorable Finance Minister. 1 more minute, sir. Huh? 1 more minute. Honorable Finance Minister. For having read only part straight. Honorable Finance Minister. For having quoted. For having. The chair has called me. The chair has called me. The chair has called me. For having quoted partly to suit their convenience. They should also, after I corroborate and read that statement here, give a word of apology. I can assure the members what the LOP has said, what the Honorable Finance Minister has said, consequences will flow. Because the entire country is concerned. Atal Bihari Vajpayee ji was a former Prime Minister, Bharat Ratna, and a great son of this country. Any observation made by him, if truncated, suited, or not given properly this side or that side, it is duty of the chair to deal with the situation. Take your seat. Yes. Yes. सर मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूँ, ये 4 अप्रैल का है, अगर आपको डिटेल होना है तो मैं ला। No sir, newspaper reports are no substitute to documentation. सब You have to authenticate what is said. सर अब नहीं देखिए, और गुजरात मॉडल की बात बहुत आई है, और डबल इंजन सरकार की बहुत, जब कर्नाटक में गए प्रधानमंत्री जी ने कहा डबल इंजन सरकार रहे तो डेवलपमेंट होती, और फिर उसके बाद उसी ढंग से मैं डबल इंजन का, जो गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा। ऑथेंटिक साहब, गुजरात में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 31% है 1000 बर्थ को। 100 पैदा होने वाले 25% बच्चे कुपोषित होते हैं। गुजरात इसमें
30 राज्यों में से 29वें स्थान पर सबसे नीचे है। ऑथेंटिकेटेड। और मैं नहीं, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तमाम हेल्थ इंडिकेटर्स पर गुजरात सबसे नीचे स्तर पर है। और देश के 766 जिले में सबसे नीचे के 10 जिलों में से 6 गुजरात के। साहब आपको तो मालूम है, राम गोपाल साहब को, आप हेल्थ कमेटी के ऑनरेबल एलओपी, 15 minutes of your party time is left. You can use it. You can use it. Only 15 minutes. देखो साहब, अगर आप बोलेंगे मैं खत्म। सर, ये इसीलिए ये गुजरात में डबल इंजन का स्वास्थ्य, शिक्षा और ह्यूमन डेवलपमेंट पे है क्या? नहीं, आपको उतना अधिकार नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ये बताना होगा, क्योंकि 13.5 साल तो वहां चीफ मिनिस्टर थे, 9 साल से तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले भी बीजेपी सरकारी थी। जब 25, 30 साल, 40 साल आप हुकूमत करते हो, खुद के स्टेट में यह स्थिति है और दूसरों को बताते हैं। सर, मैं इन्फ्लेशन की तो बात नहीं करता, क्योंकि सभी ने तो कहा रिकॉर्ड इन्फ्लेशन इस देश में कैसा महंगाई हुआ, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और इन सारे चीज़ों में। और यूपी की आप बात नहीं करते हो, जब यूपी के पेट्रोल डीजल के 70 रुपए दाम थे और सिलेंडर 410 में था और तेल के कीमत तो हाई थे, लेकिन आज तेल की कीमत में भी गिरावट आई, लेकिन एलपीजी और पेट्रोल एक्साइज में तो बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी, सर, बेरोजगारी में तो आपको मालूम है, बेरोजगारी वैकेंसी तो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं वो छोड़ देता हूं। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमको वायदा किए थे इस देश के जनता को, 130 करोड़ जनता को हर साल 2 करोड़ नौकरियां, युवाओं, मैं अगर आ गया हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां कहाँ है? Sir, authenticated statement. कहाँ है ये ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर? तो हाँ, तो 18 करोड़ तो छोड़िए, 50 लाख भी आप नहीं भर रहे हो, 30 लाख सरकारी नौकरी नहीं भर रहे हो, और गरीबों को जो मिलना है रिजर्वेशन में वो नहीं मिल रहा। बार बार गरीबों की बात कर रहा, टोकना, ये इधर चलता है। लेकिन आपने जो किया, 2 करोड़ नौकरी यहाँ कहीं भी नहीं मिल रही। और सॉरी, 15 लाख को तो बहुत हो गया, फिर वो शाह साहब उसको एक बोल दिए, अरे ये तो चुनावी जुमला था, छोड़ दो बोले। अब वो जुमला तो छोड़ देता हूँ। कम से कम प्राइम मिनिस्टर का ऑथेंटिक रिपोर्ट है। Not your level, sir. और ऑथेंटिक रिपोर्ट आई कैन कोट। Not your level, sir. Not your level. Not your level. सर, और एक, सर, प्राइम मिनिस्टर के हर कार्यक्रम देश पे बहुत भारी पड़े, बहुत भारी पड़े। हमारे, मेरे को जो हिंदी लैंग्वेज आती है उतने में मैं बोलूंगा, अगर ग्रामेटिकली बहुत ही ठीक है तो आप बोल लीजिए। आपकी हिंदी बहुत मिठास की है सर, इसमें बड़ा मीठापन है। नहीं, मेरा क्या, मेरा हिंदुस्तानी, मैं हिंदी नहीं बोलता ज्यादा, मेरा हिंदुस्तानी है और मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो इसीलिए साहब, अग्निवीर आपका फेल, और मोदी सरकार के नए कार्यक्रम जो नोटबंदी, उससे कितनी परेशानी हो गई लोगों को, और उसका फिर भी तारीफ करते ही रहते हैं।
अरे जो नुकसान हुआ, अगर ठीक नहीं है कार्यक्रम, मान लेने में कोई अपमान नहीं होने वाला है। अगर ठीक नहीं है तो ठीक बोलिए। और जीएसटी, कोविड, ये सब मिसमैनेजमेंट, ये सब आपने किया। उसके बाद ये एक डिटोरिएटेड इकोनॉमिक सिचुएशन, और जो खाई बढ़ते जा रही है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं, ये फिर भी रिपोर्ट पूछते हैं आप, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि टॉप 5% लोगों के पास 62% दौलत है, और वहीं बॉटम के लोगों के पास सिर्फ 3-4% दौलत है। तो आप बताइए साहब, इसको कैसा ठीक कर रहे? आपके इस अभिभाषण में तो नहीं है, गरीब को कैसा आप ऊपर ला रहे हैं, लेकिन इन बातों पे आप नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट वालों को 30% से 22% कर दिया, और जो जीएसटी देने वाले लोग हैं गरीब, उनको तो कमजोर कर दिए। जो अमीर लोग आज जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो तो जीएसटी कम देते हैं, तो इसीलिए आप इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। और एक एससी, एसटी, ओबीसी, इनकी बात बहुत है, और उसमें भी है अपने प्रेसिडेंट के अभिभाषण में। सर, मैं आपको अपील करता हूं, आप थ्रू सरकार को, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, आप निजीकरण बहुत किए, बहुत से कॉलेजेस आज प्राइवेट दिए, एससी, एसटी, ओबीसी, और यहां तक कि मैट्रिक स्कॉलरशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप, पढ़ो प्रदेश स्कीम, सब बंद हो गए। अरे, एजुकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं, आप तो हमेशा बंद हुए थे और हो वहीं पर। ये उसूलों के वजह से बंधे हुए नहीं है, तो आप किसी वजह से बंधे हुए ठीक। और दूसरी बात, और सब पैरा नंबर 26 में आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात कही, लेकिन आज भी मेरे प्रश्न के उत्तर को ही इस सदन में मिला है। 41% टीचिंग पोस्ट खाली है, 41। अब वो बच्चे क्या पढ़ेंगे जिनको मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश के टीचर नहीं मिलते, वो बच्चे कैसे आगे आए? तो ये 41% एकलव्य, और आपने तो जिक्र किया है उसका, और मेरा फिर ऑथेंटिसिटी अगर आप पूछेंगे, मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपके पास दूंगा, और जो रिप्लाई मेरे पास आया अगर वो भी सत्य से दूर है तो मैं कहूंगा कि सदन में ऐसा चल रहा है। सर, आपको लगता नहीं कि यू आर बीइंग अनफेयर टू मी? नो, आई एम नहीं लगता नहीं सर, आई रेस्पेक्ट। एक कानून को मानने वाला व्यक्ति विनम्र तरीके से आपको कुछ चीजें ऑथेंटिकेट करने के लिए कहता है। बोलिए, एलओपी। सर, एक टाइम है कि पूरे नेशनल एसेट्स सब बेचे जा रहे हैं, इसीलिए मैं जेपीसी की मांग किया, और उसको प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि डरते नहीं हूं किसी बात। इसको क्यों डरेंगे? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए चलने दो, बोलेंगे तो वो मानेंगे। तो आखिरी में एक अमीर गरीब के बारे में और जो आपकी चिंता है, तो उसका मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि समय तो मेरा पूरा हाउस में पार्टी का खत्म हो गया है। नहीं, पूरा हाउस में खाएगा, पूरी पार्टी खत्म हुआ है। तो एक 4 शब्द बोल के, सिर्फ 4 शब्द बोलूंगा, मैं समाप्त करूंगा।
नजर नहीं है। सर मेरे को भी शेर सुनाने की आदत हो गई आपको सुनकर। नहीं नहीं, नहीं सर, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। सुने सुने, प्लीज प्लीज लिसन टू द ऑनरेबल एलओपी। ऑनरेबल सर आप दिलदार हैं सर, शुक्रिया। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। ये आपके ऊपर में जो चंद दोस्त आपके बना रहे हैं उसके लिए। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही नसीब के मारों की बात करते हैं। और वही नसीब के मारों की बात करते हैं। मैं इतना कहते हुए विश्राम लेता हूँ। आपने मुझे समय दिया, आपको धन्यवाद। और एक बार ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाना और ये सब घोटाले का बाहर आ जाएगा और दुनिया को ये मालूम होगा साहब हम 3 दिन वेस्ट नहीं करें, हम न्याय के लिए करें। हम जो यहाँ पर आपसे बार बार पूछे, बार बार विनती किए सारी पार्टी के लोग, ये न्याय के लिए किए और न्याय के लिए जेपीसी आप बिठाएंगे ऐसी आशा करते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। मेरे को भी माननीय खड़गे जी से प्रेरणा मिल गई।